आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में त्योहार पर तकरार दिख रही है। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की थी और साफ लफ्जों में कहा था कि किसी तरह की कोताही ना तो बरती जाए और हथियारों की नुमाइश की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुहर्रम में ताजिए की ऊंचाई को भी तय नियमों में रखने का आदेश दिया गया, तो वहीं डीजे के साइज पर भी सख्त नियम लागू किए गए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने जब साफ लहजे में यह कहा कि नियम से त्योहार मनाना है तो मनाइए, नहीं तो घर पर ही बैठिए, इसके बाद से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमानों के त्योहार में अड़चन डाली जा रही है। एआईएमपीएलबी की ओर से भी इसे लेकर विरोध जाहिर किया गया और अब सवाल यह है कि त्योहार पर क्यों तकरार है और नियम मानने से क्यों इनकार है। आज महाबहस इसी पर एक खास गेस्ट पैनल के साथ करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी का अल्टीमेटम, मानने होंगे नियम। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। योगी का क्लियर संदेश, त्योहार मनाओ बिना क्लेश। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। सीएम योगी बोले, नियम से मनाओ त्योहार या घर बैठो। इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का सम्मान पूरी तरह से होगा। तो मुहर्रम का जुलूस एक मैंडेटरी है, वो एक गमी का एक आयोजन होता है और उसमें इस तरीके से रोक टोक लगाना मुझे नहीं लगता कि बेहतर। उसके और भी ऑप्शंस हो सकते थे, उन ऑप्शंस को देखना चाहिए जिससे लोगों में आपस में क्लेश न हो। योगी का एक समान विधान, क्यों भड़के मुसलमान। धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो श्रद्धा के साथ साथ शालीनता और शालीनता के साथ साथ शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। त्योहार पर तकरार, नियम मानने से क्यों इनकार। बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने कभी भी इस मुल्क में अपने किसी भी प्रोग्राम में या अपने किसी भी मजहबी जुलूस में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। एसएन सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह हैं नेता समाजवादी पार्टी, एचएस रावत जी हैं हिंदू धर्मगुरु, मेहताब उस्मानी साहब है हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, और वेद भूषण जी हैं एक्स एसीपी हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे करते हैं। अब ये जो गाइडलाइंस ताजिए को लेकर जारी की गई है, कांवड़ यात्रा भी निकल रही है तो उसको भी लेकर गाइडलाइंस है, लेकिन अब जियाउर रहमान बर्क जो कि शफीकुर रहमान साहब के बेटे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, उनका भी यही कहना है, और कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए स्कॉलर हैं, उनका भी यही कहना है कि गाइडलाइंस लानी है तो सोच विचार करके लाइए। आप एक बार फिर से मुसलमानों के प्रति इस प्रकार की द्वेष भावना रखते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। जब सपा की सरकार आएगी तो सम्मान होगा मुसलमानों के धर्म का, ये कह रहे हैं सपा के सांसद। आस्था जी, देखिए, कई लोग सुंदर को सुंदर कह नहीं पाते हैं, उनका कहने में हाथ पैर हिलने लगते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पे भी है, खास करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी धर्मों के लिए समान कार्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में न पुरस्कार धर्म और जाति देखकर दिया जाता है और न दंड जाति और धर्म देखकर दिया जाता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि
अगर आपको त्योहार और तीज मनाना है अच्छे से मनाइए। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में तो कभी 700 दंगे होते थे, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में, कानपुर में ताजिए के जुलूस के समय दंगे हुए, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है, आप अपने तीज त्योहार को अच्छे से मनाइए, लेकिन अगर आप उसमें हथियारों का प्रदर्शन, हल्ला हुड़दंग, कुछ ऐसी चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी सरकार उसको नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि विधिसम्मत चीजों को सरकार मानती है और जो गैर विधिक होता है उस पर कार्रवाई करती है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, मुझे बताइए कि त्योहार भी सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाए और उसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई फसाद ना हो, धर्म का भी उल्लंघन ना हो और उसके लिए कुछ नियम आ जाएं। और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, मतलब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, वो भी किसी नियम के अधीन है, उनके लिए भी डीजे कहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये गाइडलाइंस हैं। इसमें क्या आपत्ति है? कौन सा वैमनस्य फैल जाएगा? नहीं, आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री जी किसी धर्म विशेष को टारगेट करके स्पेशल त्योहार को लेकर के गाइडलाइन या उस पर उंगली दिखाने का काम करते हैं, आपत्ति इस पर है। सौहार्दपूर्ण हमेशा से सदियों से त्योहार चले आ रहे हैं, चाहे ईसाइयों के त्योहार हो, हिंदुओं के त्योहार हो, मुसलमानों के त्योहार हो, अन्य पंथ मजहब को मानने वाले लोग हैं, सबका त्योहार कार्यक्रम होता है, किसी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था गड्ढे में तब्दील होता उत्तर प्रदेश, और किस तरह से राम जी का नाम ले रहे थे, मंदिर में भी पानी चला गया, ये जो तमाम बुनियादी सवाल है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं, किस तरह से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पर सवाल जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री जी लगातार एक वर्ग को टारगेट करके जो बयान देते हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश में ठीक है, यानी आप भी घूम फिर कर वही बात कह रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया। मेहताब उस्मानी जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, एक बार सबका कमेंट आ जाए, उसके बाद हम आपको फिर से मैं आपके पास आऊंगी वक्तव्य के लिए। मेहताब उस्मानी जी, अगर यह कहा गया कि ताजिए की हाइट उतनी ऊंची मत रखिए कि बिजली का तार छुए या उसको काटना पड़े, तो इसमें क्या आपत्ति है? कौन से धर्म का उल्लंघन हो गया? कांवड़ यात्रा के लिए भी तो कहा गया है कि डीजे ट्रकों में ना हो, कितने डेसिबल आवाज होनी चाहिए। अब इससे क्या धर्म का उल्लंघन हो जाता है? ये तो सबकी सिक्योरिटी के लिए, बारिश का मौसम है, तार छू जाएगा, बड़ा हादसा हो सकता है। एक इतनी बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री के ऐसे भड़काऊ बयान, ये भड़काऊ माने जाएंगे बयान? ये भड़काऊ बयान देना एक ही धर्म को टारगेट करके, मतलब अगर ताजिए की हाइट कम रखने की बात कही जा रही है कि बिजली के तार ना छू जाएं, तो ये भड़काऊ बयान है और ये इस्लाम के खिलाफ है। बयान नहीं सुना, लगता है आपने मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये बोला झोपड़े तोड़ दिए जाते थे, अब सड़कों पे शांति है, ताजिए का पता नहीं चलता। कहना क्या चाहते हैं भाई? वो लोगों को भड़काना चाहते हैं क्या? फिर से उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं? उनको वो असल में बौखलाए हुए हैं, वो जो हार है हुई है ना अभी लोकसभा में, उससे बौखलाए हुए हैं। वो सोच रहे हैं फिर से हिंदू मुस्लिम का ऐसा होगा नहीं, इनके बयान को लोग समझ चुके हैं। इनका बयान ही तब आता है जब कोई मुस्लिम त्योहार आता है, उससे पहले कोई बयान ही नहीं होता। ऐसा बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अजीब सी बात है ना। झोपड़े तोड़ दिए जाते थे, सड़कों में पता नहीं चलेगा। मेहताब उस्मानी जी शांत हो जाइए। आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट है कि सूबे के मुख्यमंत्री ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, यही कहना चाहते हैं ना आप कि इस्लाम के खिलाफ भड़काया, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, यही कहना चाहते हैं ना? अब उसका जवाब एहसन सिंह जी से ले लीजिए। बोलिए एहसन सिंह जी। सुनिए, देखिए समाजवादी पार्टी मेहताब जी एक सेकंड मैं एक करके पॉइंट पर आऊंगी। हाँ उस्मानी साहब, देखिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता आपकी सरकार है, यहाँ ऐसी चीज नहीं होती। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में जरूर आस्था जी मुजफ्फरनगर के मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक धर्म वालों को गिरफ्तार कर दीजिए, धर्म वालों को छोड़ दीजिए। यही अतीक अहमद में, मुख्तार अंसारी में किए कि पूरी सरकार शिद्दत से एक लोगों के साथ खड़ी होकर मछली खिलाती है और सिमी के समर्थन करती है, और जब आतंकवादियों को छोड़ने की बात आती है तो भाईचारे की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लोग हैं और आपके डिबेट के माध्यम से संपूर्ण जनता ये सुन रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर लाउड स्पीकर हटाया गया तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहां के महंत हैं, गुरु गोरखनाथ जी मंदिर के, वहां का भी हटाया गया। ये पारदर्शी सरकार होती है जो केवल कहती नहीं करके दिखाती है। लेकिन 2016 की घटना का जिक्र करना चाहूंगा आस्था जी, मेरठ के में ये आदेश दिया जाता है कि आधे दिन होली मनाइए और आधे दिन जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसी सरकार नहीं है, सभी लोग तीज और त्योहार अच्छे से मनाएं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हम गुंडई और फसाद कर लेंगे। इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लोग अपने धर्म का भी पालन करेंगे और कानून को हाथ में भी नहीं लेंगे। जो नियम बनाए गए हैं हर कोई उन नियमों के अधीन है। अब इसको ना तो धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये सबकी सुरक्षा और सौहार्द से ही जुड़ा है। नियम बनाए ही शांति और सौहार्द के लिए जाते हैं।
हमारे बीच में एच एस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। एच एस रावत जी, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सावन का महीना शुरू होने वाला है। अब मुझे बताइए जरा, कुछ नियम तो कांवड़ियों के लिए भी आए हैं, अब यहाँ भी कुछ आपको लग रहा है कि धर्म परवार हो गया या कुछ ऐसा कि जिस पर धर्मगुरुओं को ऐतराज है? आस्था जी, देखिए, कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री होगा, उसका दायित्व बनता है, उसके मंत्रालय का दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि जो कांवड़ की यात्रा हो और चाहे मुहर्रम हो, सब में शांति होना आवश्यक है। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो हिंसा पैदा करता हो, जो भय पैदा करता हो, दूसरे समाज के अंदर डर की स्थिति पैदा करता हो। मुहर्रम के अंदर जिस प्रकार से पहले उपद्रव होते रहे हैं, एक दूसरे को मार काट, पब्लिक जो वहां से निकलती है डर जाती है, भय का वातावरण रहता है, आप उनको देख नहीं सकते, जिस प्रकार से उनके शरीर के ऊपर खून निकल रहा होता है। तो अगर योगी सरकार उनको सही तरीके से लाना चाहती है तो उसमें बुराई की क्या बात है? तार हटाने की क्या जरूरत है? किसी झुग्गी झोपड़ी पड़ी है उसको हटाने की क्या जरूरत है? आप शांति के साथ जाइए, अपना त्योहार मनाइए, आपको किसी के अंदर भय पैदा करने की जरूरत क्या? और फिर आप कहते हैं कि योगी सरकार धार्मिक बातें कर रही है। अरे धार्मिक बातें तो अच्छा, ये जो तार काटने वाली बात है या उसके लिए रास्ता बनाने के लिए किसी का घर हटाने की या किसी चीज को तोड़ने की बात है, तो मुझे याद है एच एस रावत जी, अब चूंकि आप धर्मगुरु हैं, आप इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे कि कांवर को भी लेकर हमने देखा, मतलब आप थोड़ा पीछे चले जाइए समय में, तो एक वक्त था जब कांवर की भी ऊंचाइयां हमने देखी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग कांवर लेकर चलते हैं और बहुत भव्य और बहुत बहुत हाइट वाले भी कांवर देखे गए, लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि उनको भी किसी नियम के नीचे लाया जाए। ज्यादा हाइट होगी, आप तार तक पहुंचेंगे, असुविधा होती है, बहुत सारे ऐसे इंतजाम होते हैं जिसके चलते उनको भी यही एडवाइस की गई कि भाई आप उस तरह का कांवर मत बनाइए जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा हो। लेकिन कोई शोर शराबा, कोई हल्ला नहीं हुआ कि आपने हमारे धर्म पर हमला कर दिया। अब समय की जरूरत थी, वो कहा गया, यही ताजिया के लिए कहा जा रहा है कि भाई उतना ऊंचा आप मत बनाइए कि तार काटने की जरूरत पड़े। तो क्या ये धर्म पर हमला है? नहीं, ये कोई धर्म पे हमला नहीं है। मुझे खुद पता है, दिल्ली के अंदर जब कांवड़ यात्री आते थे तो रास्ता जाम हो जाते थे और बहुत ज्यादा सड़क के किनारे बड़ी तकलीफ होती थी और सरकार ने पूरी एक रोड बंद कर दी जाती थी। मैं उस वक्त स्कूल में हुआ करती थी जिस दौर की मैं आपको ये बात बता रही हूँ। एक दूसरी जो बराबर की रोड है उसको बंद कर दिया जाता था, वहां पर कांवरियों के लिए शिविर लगे होते थे और बहुत ही मेहनत से जो कांवरिये हैं वो खूब बड़े बड़े से कांवर लेकर के जाया करते थे। वहां पे ऊंचाई हर साल हम देखते थे कि बढ़ जाती है, भव्यता और बढ़ जाती है, लेकिन समय आने पर उनको भी यही एडवाइस की गई कि आप असुविधा भी ना उठाएं और किसी तरह की कोई दिक्कत सुरक्षा के लिहाज से ना हो जाए। आस्था जी, और जहां रही धर्म की बात, जो अभी उस्मानी साहब कह रहे थे धर्म को टारगेट करेंगे, धर्म को टारगेट समाजवादी पार्टी ने किया था। जब नवरात्रे हमारे होते थे रामपुर के अंदर हमारे माइक उतरवा दिए जाते थे मंदिरों से, और नवरात्रों के अंदर कोई भी वहां पर तेज आवाज के अंदर जरा सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। और कितनी बार इस पर डिबेट हुई है कि वहां पर समय के सांसद जब होते थे अपना, तो उन्होंने ये कहा था कि ये बंद कर दीजिए, और ये उस समय सरकार मतलब की भजन जो है वो आप स्पीकर पे ना चलाइए, किसी दूसरे के धर्म की हानि होती है। धर्मेंद्र सिंह जी, ये तो बहुत संगीन आरोप आपकी सरकार पर। आस्था जी, आप सबको साथ लेकर के सबको बराबरी से चलने की बात कहते हैं। आस्था जी, रावत साहब धर्मगुरु के रूप में बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी टोकता नहीं है कि झूठ और भटकाव करने में माहिर हो जाए। सवाल ये है आस्था जी कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं कि किसी मठ के धर्मगुरु हैं? अगर सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो किसी भी धर्म को या किसी भी चीज को, किसी भी आयोजन को संतुलित करने का, उसमें गाइडलाइन लाने का अधिकार है। लेकिन कैसे आप जो है हिंदुओं के धर्म गुरुओं से बुला करके उनके कांवर की क्या रूट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, वो तय कर सकते हैं। उसी तरह मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुला करके उनसे कहा जाता है सुरक्षा के लिहाज से आप ये इस करके इस तरह चलिए विश्वसनीयता के साथ। लेकिन उनका सीधा सा फंडा रहता है कि उनको एक धर्म विशेष को टारगेट करना है। लोकसभा के चुनाव में तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वेदभूषण जी हमारे बीच में है, एक्स-एसीपी हैं। एक बार इस पूरी स्थिति को लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से और सेफ्टी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। वेदभूषण जी, समझाइए जरा, बात चाहे ताजिए की हो या मुहर्रम की हो या कांवड़ यात्रा की, कितना जरूरी हो जाता है इन तमाम पहलुओं पर कि किसी नियम की जरूरत महसूस हो और उसमें उसको धर्म के चश्मे से बिल्कुल ना देखा जाए? देखिए आस्था जी, 160 साल के बाद में हिंदुस्तान ने जो सबसे बड़े कानून थे उनको 1 जुलाई से चेंज कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में नया कानून आ गया है। ये जितना भी सिस्टम है,
जो बुरी प्रैक्टिसेज हैं, जो बुरी प्रथाएं हो, उनको रोका जाना चाहिए और अदालतें यही काम करती हैं। इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर म्यूजिक, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई किसी के धर्म में या फंक्शन है वहां पर अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, और इस तरह की एक समस्या एक बहुत बड़ी पूरे हिंदुस्तान में थी। तो भारत सरकार की जो सबसे बड़ी हमारे देश की अदालत ने उस पर क्लियर वर्डिक्ट दिया और आज पूरा हिंदुस्तान उस बात को फॉलो करता है। सवाल इसी से जुड़ा हुआ, हथियारों के प्रदर्शन से बचने की या इस पर रोक की बात की गई है, और मुहर्रम में सभी जानते हैं, जिन लोगों ने मुहर्रम का पूरा जुलूस देखा होगा तो किस तरह वहां पर जो मुहर्रम की प्रथा है उसके तहत ये सब कुछ देखा जाता है। तो अब इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आपने धर्म में छेड़छाड़ की है, ऐसा नियम नहीं ला सकते। देखिए, एक आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट के तहत ये उसमें निश्चित किया गया, और ये आर्म्स एक्ट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का बनाया हुआ नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ नियम है कि किस तरह से जो शार्प एज वेपन है, चाहे वो तलवार हो, चाकू हो, या किसी भी तरह से हो, किसी भी धर्म के लिए हो। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सिखों का भी बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, उनको भी चेक्स किया गया, उनको बताया गया कि किस रूट से जाएंगे, क्योंकि कुछ रूट्स उनके लिए सरकार और जो पुलिस अधिकारी हैं या शासन फिक्स करता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी तमाम जो नियम है उनको जरूर रिव्यू किया जाना चाहिए। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि पूरे हिंदुस्तान के कानून को रिव्यू बनाया गया, 4 साल के बाद नए कानून आए। तो जो बुरी प्रथाएं हैं, चाहे किसी भी धर्म में, मेरे धर्म में, हिंदू में भी है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं कि पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर इस तरह का प्रदर्शन कहीं नहीं होता है, जहां मुसलमानों का उद्गम है। सड़क पर जब हजारों लोग अपना कोई भी धार्मिक जुलूस निकालते हैं तो एक लॉ एंड ऑर्डर के भी लिहाज से बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, उनके भी धर्म का वहन अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस की जरूरत होती है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है मेहताब उस्मानी जी, जब इसको धार्मिक चश्मे से लोग देखना शुरू कर देते हैं। मेरा फिर वही सवाल आपसे है कि नियम कानून कन्वीनियंट के लिए बनाए जाते हैं, इसमें धर्म पर हमला कहां से हो गया? आपको क्या बात खराब लगी मुख्यमंत्री ने जो नियम की बात? मैं बता रहा हूं ना मुझे क्या बात खराब लगी। मुख्यमंत्री जी ने बयान ये दिया कि अब मुहर्रम का जुलूस पता नहीं चलता कब निकल जाता है। तो क्या ये कामर के जुलूस के लिए नहीं बोल सकते कि कामर का जुलूस भी कब निकल जाता है पता नहीं चलता? क्या उन्होंने ये बोला कि झोपड़े तोड़ दिए जाते थे, पहले मकान हटा दिए जाते थे, तो अब ये नहीं बोल सकते कि कामर के लिए भी पहले झोपड़े हटा दिए जाते थे? कामर के लिए कभी झोपड़े नहीं हटाए गए, ना तार तोड़े गए। हाँ, ये जरूर है, जैसा मैंने जिक्र किया कि बराबर वाली रोड को बंद करना पड़ता था। हाँ, सड़कें बंद होती थी। हाँ, सड़कें बंद होती थी, लेकिन कभी ना तार काटने पड़े, ना ही किसी का घर हटाना पड़ा, ना ही अलग से कोई रास्ता दिया गया या बनवाया गया उनके लिए। हाँ, सड़क जरूर है जिसको बंद किया जाता था, एक दिन के लिए वो बंद रहती थी, रूट डाइवर्जन होता था। मेरा जवाब तो पूरा होने दो। जवाब देना ना, जवाब आप मुझे बताइए। जब उन्होंने ये बयान दिया तो उनको दोनों पक्ष के लिए बयान देना था ना, हिंदू मुस्लिम एक ही पक्ष के लिए बयान क्यों देते हैं? वो हर बार का उनका यही है कि एक ही धर्म के लिए बयान। यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर और विपक्षी दल ये संभावना तलाश रहे हैं कि यहाँ पर तो जो है वो सीधे तौर पर मुस्लिमों को चेतावनी देने जैसी बात हुई है। हाँ, आस्था जी, चोर के दाढ़ी में कोशिश आस्था जी, देखिए, एक हर्ष फायर होता था जिसमें अगर किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी या शादी होती थी, वो किसी भी धर्म का हो तो एक फायर करता था। देश में कानून बना कि नहीं, हर्ष फायर गलत है और लोग उसको स्वीकार लिए। लेकिन कुछ लोगों को कानून से ऊपर अपने धर्म को मानते हैं, देश से ऊपर अपने धर्म को मानते हैं, संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, तो इस तरह की बात करेंगे। अगर दिल्ली में पटाखे पे प्रतिबंध लगा तो कौन नहीं माना, लेकिन इसी देश में बहुत सारे लोग देश में रहेंगे लेकिन देश के कानून को मानेंगे। जब इच्छा होगी तो मानेंगे, जब इच्छा होगी तो नहीं मानेंगे। इस तरह की बातें करें, नहीं तो दुख वाले जो गमी का त्योहार है उसमें लाठी डंडे से प्रहार करना, एक दूसरे के ऊपर हर्ष फायर करना, ऐसा कार्यक्रम क्यों चलाएंगे? और आप देखिए, 7 साल से उत्तर प्रदेश में एक सरकार चल रही है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा कार्यक्रम लेकर आई हो जिसमें एक धर्म के ऊपर कोई इस तरह की बात तो नहीं। उनका ये कहना है, एसएन सिंह जी, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई देखिए, पहले ताजियों के समय पर तार कटवाने पड़ते थे, घर हटाने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होता है। उनका ये कहना है कि ये सब कांवड़ियों के लिए क्यों नहीं कहा गया? पहले क्या क्या होता था, आज क्या क्या नहीं होता।
नहीं आस्था जी, 4 दिन पहले का बयान देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत शांतिप्रिय तरीके से जाना चाहिए और किसी को मतलब किसी को, अगर ये लोग भारत के मानते हैं तो ये भी किसी को आते हैं, ये भी उसी कानून के दायरे में। उन्होंने कहा था कांवड़ यात्रा में भी किसी को ये नहीं है कि आप हल्ला उड़दंग मचाइए, कोई कार्य करिए। लेकिन मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, कानपुर में दुकानें लूट लेते हैं तजिया के जुलूस के समय में, और जो दरोगा जाता है उसको पीटते हैं, थाने में जाकर आग लगाते हैं। गूगल पे चाहे सर्च करके देख ले, चाहे तो किसके समय में हुई थी? ठीक है, बात सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप दोनों लोग एक वक्त में बोल रहे हैं, बोले धर्मेंद्र जी। 7 साल आस्था जी, 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या 7 साल में रोज घर हटाए जा रहे थे, रास्ते से गिराए जा रहे थे, तार काटे जा रहे थे? दूसरी, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसकी सरकार में हुई थी? पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मैं आस्था जी सिंह से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हम अपराधियों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जैसे आप जाते थे। विकास पर बात करें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, परीक्षाओं पर लीक होने पर बात करें, बंद करें। जो देश में अराजकता फैलाएंगे, जो उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। अब उत्तर प्रदेश शांति का प्रदेश कहा जाता है, वहां तक लेकर कार्रवाई अगर कहीं होगा इस तरह की कार्रवाई उसमें नहीं है, उसमें जाति मत नहीं है, मजाक नहीं है। जब सभी पे कार्रवाई हो तब जाकर उत्तर प्रदेश वोट दिखता है, वो इसलिए दिखता है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। एच.एस. रावत जी, मेरा सवाल आपसे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा त्योहार नियमों के साथ मनाओ वरना घर बैठो, क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए था? पर्याप्त है आस्था जी, बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके लिए होता है। और कोई भी अगर प्रदेश का मुखिया होता है उसके लिए सब बराबर होते हैं। योगी जी के लिए सब बराबर है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो उस्मानी साहब हैं, ये जानबूझ करके उसको एक धार्मिक एंगल की तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। अभी कह रहे थे इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसके शासनकाल में हुई? उससे पहले इंस्पेक्टर यादव की हत्या गौ हत्या वाले लोगों ने कर दी थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय पर जो खान थे उनकी हत्या किसके शासनकाल में हुई थी? आपको याद है क्या उस समय क्या हाल चाहता? लोगों का आस्था जी बुलाती है, ये धर्म के चोला पहन करके गलत बयानबाजी करते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। कम से कम धर्मगुरु मत लिखिए अगर इस तरह बयान कर देना। आपने मर्डर केस का जिक्र किया धर्मेंद्र जी, एक केस वो भी बता रहे हैं। अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो बता दीजिए आप अपनी बात की, ये झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, या तथ्य क्या था जब आपकी सरकार थी? हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता मणिपुर जल रहा है, दिल्ली के अंदर में हुई। अभी एच.एस. रावत जी ने एक सवाल पूछा है, अभी एक सवाल उन्होंने पूछा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वो हत्या क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? समाजवादी पार्टी के लोग भारत माता को आज भी डायन कहने का कार्य करते हैं, आज भी पाकिस्तान का झंडा हाथ में पकड़ लेते हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी भारत विरोधी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी है न, समाजवादी पार्टी लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भारतीय, लेकिन समाजवादी राष्ट्रीय ध्वज 40 साल इनके मातृ संगठन पर इन्होंने फहराया नहीं। कैसी बात आप कर रहे हैं? अरे आपको याद नहीं आती? आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक 40 साल तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं, और भारत के कारण राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं। और ठीक है, नहीं आप दोनों शांत हो जाइए, विषय पर रहिए। मेरे पास अंतिम कुछ मिनट बाकी है, इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है विषय को। वेदभूषण जी, सीधा और सच्चा सवाल आपसे यही, कितनी आवश्यकता होती है इस तरह के जुलूसों, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, मुहर्रम हो, या किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ धार्मिक जुलूस, जहां पर नियम कानूनों और कायदों की जरूरत होती है? और पुलिसिंग को कितनी परेशानी होती है सब मैनेज करने में, क्योंकि अक्सर जब इस पर धर्म की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। देखिए आस्था, मैं वैसे यूपी का रहने वाला हूं, मैंने मुहर्रम वहां भी देखा और दिल्ली में भी देखा है। दिल्ली में आज से 15 साल पहले जो सड़कों पर नंगा नाच होता था, ट्रिपल राइडिंग होती थी, का एग्जिस्टेंस दिल्ली राजधानी के अंदर खत्म हो गया था। परंतु 11,900 चालान हुए जब
तमाम दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली, सरकार ने तय कर लिया कि मुहर्रम की रात को हुड़दंग नहीं होने देंगे, थानों के सामने हुड़दंग नहीं होने देंगे। 11,900 में डाटा दे रहा हूं आपको, और साल दर साल डाटा दे मेरे पास मौजूद है, मैं दूंगा। तो ये जो हुड़दंग होता है इसको रोका जाना चाहिए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है हुड़दंग को रोकना। इस तरह के जो हुड़दंग सड़क पर खुलेआम करते हैं, तो जो तमाशा करते हैं, जो कानून को उसको मनवाना, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन ने यदि कोई अपनी कमर कसी है तो बिल्कुल सही कसी है। पूरा हिंदुस्तान देश पुलिस के साथ है, प्रशासन के साथ है। अदालतें इस बारे में निर्णय करेंगी, अदालतें बताएंगी। किस बात से? मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो नियम के दायरे में त्योहार मनाओ, नहीं तो घर बैठो, और ये सबके लिए था। आप सिर्फ इसमें मुसलमानों को क्यों घसीट रहे हैं? पहली बात तो मैडम, जो एसीपी साहब ने बोला ना, दिल्ली के लिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक ऑफिसर हो गए, आपको मैं डाटा दे सकता हूं श्रीमान जी, आप गूगल पर देख लीजिए ट्रैफिक के कितने वायलेशन हुए हैं, मुहर्रम की रात को कितने वायलेशन हुए हैं। आप देखिए, पढ़िए, पहले ज्ञान लेकर आइए, तैयारी करके आया करो, देखिए डाटा कितने वायलेशन होते हैं। मेहताब जी, फैक्ट पे बात कीजिए, हवा हवाई बात नहीं, तथ्य भी होना चाहिए, कोट एंड कोट करने के लिए डेटा होना चाहिए। मेहताब जी देखिए, मैडम मुझे ये पता है कि अब से 10 साल पहले जब कांवड़ निकलती थी तो हम अपना खुद का घर भी खोल देते थे उनकी सेवा के लिए, और अब 10 साल बाद ये हाल है कि उधर को देखने में भी घबराते हैं कांवड़ वाले। ये हाल है। हम खुद मौजूद रहते थे सेवा करने में, यकीन ना हो तो मैं अब 10 से 10 साल पहले उस एरिया के जो कांवड़ लाते थे आप उनसे पूछ लेना। लेकिन अब इन्होंने इतना भेदभाव कर दिया है कि कांवड़ वाले देखने से भी घबराते हैं। ठीक है मेहताब जी, एसएन सिंह जी लास्ट कमेंट एसएन सिंह जी का रहेगा, मुझे शो वाइंड अप करना है। आपको बता दूं आस्था जी, चाहे रोक कर, चाहे शोर मचाकर, चाहे चैनल पर आकर कोई भी व्यक्ति जो तलवार की ताकत पर पहले धर्मांतरण और वो धर्म में विध्वंस करने का कार्य, कभी मंदिरों को तोड़ने का कार्य किए, उनको ये समझ जाना होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर नियमों का पालन करने से, जो कि सबके लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, सभी के लिए हैं, उनको मानने से धर्म की हानि नहीं होती है, सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन फिर भी यदि किसी को ऐतराज है तो सही फोरम में जाकर बातचीत की जा सकती है, लेकिन राजनीति की गुंजाइश इसमें कहां बचती है, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।